सोनम और राजा रघुवंशी की गुत्थी यहाँ पर सुलझ रही है और जानकारी में ये सामने आया है कि सोनम ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। यदि आपको याद हो तो मैंने जब शुरू शुरू में ये केस आया था तो जो ड्रम वाला एक केस था मुस्कान वाला, उस केस के साथ इस केस को जोड़ा था। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा इंट्यूशन था वो सही निकल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें, ऐसे इंट्यूशन सही निकलें, लेकिन दिमाग को ऐसा कुछ लगा, मैंने वो कह दिया और वो चीज़ यहाँ पर अब सही निकल भी रही है कि भाई सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। ये मैं बार बार कहते रहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। देखो अभी मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पर ही, और उसमें ये मुझे पता चला कि कोई एक मांगलिक है उसमें, सोनम और राजा में कोई मांगलिक है, और उनके पंडित जी ने भी कहा था कि अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, कोई पंडित जी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि भी बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा किस केस में कहते हैं बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए? मैं भी कई बार ये कहता हूँ। मैं कई बार मंगल नॉन मंगल की शादी यदि होती है, जैसे कुछ लोग करते हैं शादी, अब कुछ केसेस में मैं हाँ भी कह देता हूँ क्योंकि वहां पर कैंसिलेशन आ जाते हैं मंगल नॉन मंगल के। हर मंगल नॉन मंगल को मना नहीं किया जाता, कुछ कैंसिलेशन आते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ जो लड़के लड़की आते हैं या घर वाले आते हैं कि सर ये तो मानेंगे ही नहीं, ये तो मानेंगे ही नहीं, और ये तो कह रहे हैं कि हम किसी और से शादी करेंगे ही नहीं, हमारा जीवन समाप्त कर लेंगे। जब ऐसी स्थिति में लोग रहते हैं तो मैं उन्हें निसंदेह रेमेडीज देता हूँ, लेकिन उनसे ये कहता हूँ कि 1 से 1.5 साल तक आपको कहीं घूमने फिरने नहीं जाना है, और 1 से 1.5 साल तक आपको मतभेद आर्ग्यूमेंट्स आपके योग बनेंगे, और बहुत मतभेद आर्ग्यूमेंट्स के योग बनेंगे। अपने आप को चुपचाप रखना है और मुझसे सीधे फिर बात करना है। यदि मतभेद आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा भी बनता है, जैसे रात में बना, सुबह से मुझसे बात कीजिए। कभी भी बना 1 घंटे बाद अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कीजिए। मैं उस समय की स्थिति को समझूंगा, वहाँ वास्तु के और एस्ट्रोलॉजी के कुछ उपाय रेमेडीज आपको दूंगा। तो ये मैं कह देता हूँ ऐसा। तो शायद हो सकता है कि वो पंडित जी है, वो एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं, वो जानकार रहे हों तो उन्होंने ये चीज़ कही हो। हालांकि यहाँ पर अरेंज मैरिज है, लव मैरिज वाली कोई बात नहीं थी। खैर मुझे नहीं पता कि वो पंडित जी, वो एस्ट्रोलॉजर क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आई कि कोई मंगलिक है। अब फेस रीडिंग से क्या पता चला? देखो समुद्र शास्त्र होता है, फेस रीडिंग जिसमें की जाती है, उससे भी हमें पता चलता है। आवाज़ सुन करके मैं लोगों को बता देता हूँ कि आप मंगलिक हो या फिर मंगल आपके ऊपर हावी है, वृश्चिक लगन की कुंडली होगी या चंद्र राशि वृश्चिक होगी। ये आवाज़ सुन करके मैं कई सारे लोगों को कह देता हूँ, देख कर तो और आसान हो जाता है कहना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सोनम है वो मंगलिक है, क्योंकि सोनम का चेहरा कुछ इसी प्रकार का लगता है जो मंगलिक लोगों का चेहरा होता है, थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर जैसे सोनम लगती है। वहीं पर जो राजा है वो मुझे मंगलिक नहीं दिखता है, और वो सौम्य उसका व्यक्तित्व नजर आता है, मिलनसार व्यक्तित्व नजर आता है। और जो मंगलिक होता है वो बहुत सौम्य नहीं होता है, मिलनसार हो सकता है, मंगलिक व्यक्ति भी मिलनसार होता है, लेकिन बहुत सौम्य नहीं होता है, ये अधिकतर देखा गया है। वहीं पर जिसका मंगल जिसके ऊपर मंगल का पूर्णतः असर है, वो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्रा में होगा। वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार नॉर्मल में बैठा हुआ तो आपको लगेगा ये गुस्से में बैठा है या कुछ बोल देगा या जल्दी से इसको गुस्सा आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोनम मांगलिक है और राजा जो है वो नॉन मांगलिक रहा होगा। और जब मंगल नॉन मंगल की इस प्रकार से शादी होती है तो शायद हो सकता है कि उनकी कुंडली में कोई कैंसलेशन ना रहा हो, और मुझे नहीं पता कि उनके लिए रेमेडी या उपाय करवाया गया कि खैर नहीं करवाया गया हो, क्योंकि उनकी जैसी शादी हुई वैसे वो लोग तो बाहर चले गए, घूमने चले गए ना, 4 दिन में शायद घूमने चले गए। तो कोई उपाय पूजा कुछ शायद नहीं करवाई होगी शादी के बाद में। तो एक तो ये स्थिति कि भाई एक मंगल नॉन मंगल है तो अलगाव की स्थिति बनेगी, ऐसा 95% केसेस में होता है कि अलगाव की स्थिति बनेगी, सेपरेसी की स्थिति बनेगी। अब सेपरेसी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक डाइवोर्स हो सकता है सेपरेसी का रीजन। एक रीजन हो सकता है कि भाई 2 जनों की जॉब अलग अलग शहरों में है, तो वो एक सेपरेसी हो गई। एक सेपरेसी का रीजन अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हो सकता है। तो एक तो वो सेपरेसी का रीजन बन रहा है, और फिर ऊपर से इस प्रकार के जब कोई किसी भी घर में कोई भी बहू है तो उसके
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बनते हैं? देखो, आप कहेंगे कि ये पहले से अफेयर था, ठीक है पहले से था, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कुंडली मिलान करके जब शादी होती तो बिगड़े से बिगड़ा सुधर जाता है, सुधर से सुधरा बिगड़ जाता है। मैं इसका आपको प्रूफ देता हूँ। आपके आसपास ही आपने ये चीज सुनी होगी कि कोई बिगड़ा हुआ लड़का है तो ऐसा कहते हैं कि इसकी शादी करा तो सुधर जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। तो ये 100% केस में सही नहीं है, लेकिन कई बार ये हमारे बड़े बूढ़ों ने देखा है कि शादी करके लड़के सुधर भी गए हैं और कई बार बिगड़ भी गए हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो सुधरे से सुधरा जो व्यक्ति है ना, वो बिगड़ जाता है यदि कुंडली मिलान गड़बड़ रहा, और बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति जो है वो भी सुधर जाता है यदि कुंडली मिलान सही रहा तो। ये बिल्कुल फैक्ट है, तथ्य है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लड़की बिगड़ी हुई थी, चलो पहले से उसका अफेयर था, पहले से अफेयर होना कोई बिगड़ी हुई बात नहीं है, ठीक है, जवानी में हो जाता है, लेकिन शादी के बाद अफेयर होना ये बिगड़ी हुई बात है, ये बिगड़ी हुई बात है। तो यहाँ पर शादी के बाद में भी किसी फीमेल का, बहू का विशेष तौर पर, या पत्नी का अफेयर कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है कि घर का नॉर्थ वेस्ट, मैं वास्तु के आधार पर बात कर रहा हूँ, कि घर का नॉर्थ वेस्ट कहीं खुला रहे नॉर्थ वेस्ट में खिड़की दरवाजा हो, एक बात ये। दूसरी बात ये कि नॉर्थ वेस्ट में कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, बोरवेल हो, गड्ढा हो, दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि साउथ ईस्ट, क्योंकि बहू जो होती है ना वो घर का साउथ ईस्ट होती है, तो साउथ ईस्ट में दोष हो, या साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, पानी का काम ज्यादा हो, नीला रंग हो, टॉयलेट हो, तो भी ये बात होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये निकल करके आता है कि कहीं ना कहीं वास्तु साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में दोष है, जिसके कारण बहू शादी के बाद में भी उस लड़के में फंसी रही। अब आप कहेंगे कि भाई 4 दिन बाद ही तो वो निकल गए बाहर, तो क्या वास्तु इतनी जल्दी असर करता है? हाँ जी, यदि राजा के घर का वास्तु ठीक होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। देखो, डाइवोर्स हो सकता था कुंडली मिलान यदि नहीं हुआ तो, लेकिन यहाँ डाइवोर्स की बात नहीं है, यहाँ अलगाव की बात नहीं, सेपरेसी की बात नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही मास्टरमाइंड, कुछ और ही प्लान चल रहा है ना, ये एक गड़बड़ बात है। तो वो वास्तु दोष के कारण इतना बड़ा गड़बड़ हुआ है। और अलगाव के योग तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कुंडली नॉन मंगल मंगल वाली रही होगी, जिसके कारण ऐसी स्थिति बन रही है। तो ये मैं हर किसी से बार बार कहता हूं कि भाई यदि कुंडली मिलान नहीं हो रहा, आपकी उम्र भले ही आपको लग रहा है कि निकल रही है, मत शादी करो, मत विवाह करो, मत फंसो, नहीं तो आप परेशान ही रहोगे अपने जीवन में। अच्छे से कुंडली मिलान करके ही शादी करना चाहिए, और अपने घर के वास्तु पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुंडली मिलान में कुछ गड़बड़ी है, वो यदि 100% प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो वास्तु में गड़बड़ी है तो 100% को मल्टीप्लाई कर देगी, वो 1000% हो जाएगा। तो कुंडली मिलान तो करना ही करना है, वास्तु को भी देखना है और उसके आधार पर आगे बढ़ना है। हालांकि मैं एक बात और ये कहता हूँ कि वास्तु के यदि दोष होते भी घर में, तो भी यदि कुंडली मिलान करके शादी हो गई तो अलगाव, सेपरेसी, डाइवोर्स, ये सब चीजें नहीं होती है। तो कुंडली मिलान वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।